प्रेस नहीं साहित्य का मंदिर है गीता प्रेस। राष्ट्रपति सनातन धर्म को व संस्कृति को बचाए रखने में गीता प्रेस की मंदिरों तीर्थ स्थलों जितनी ही महत्वपूर्ण भूमिका। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। गोरखपुर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गीता प्रेस एक सामान्य प्रिंटिंग प्रेस नहीं अपितु समाज का मार्गदर्शन कराने वाला साहित्य का मंदिर है। सनातन धर्म और संस्कृति को बचाए रखने में इसकी भूमिका मंदिरों और तीर्थ स्थलों जितनी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति शनिवार शाम धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की विश्व प्रसिद्ध संस्था गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्तियों की अवधारणा रही है कि गीता प्रेस एक प्रेस होगा जहां मशीनें होंगी, कर्मचारी होंगे, पर आज जो देखने को मिला वह सिर्फ प्रेस नहीं बल्कि अद्भुत साहित्य मंदिर है। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास प्राचीन काल से धर्म और अध्यात्म से जुड़ा है। हमारी अनुपम संस्कृति को पूरे विश्व में सराहा गया है। भारत के धार्मिक व आध्यात्मिक सांस्कृतिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में गीता प्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस गीता प्रेस परिसर का मुख्य द्वार का आज मुझे दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। एक बात का मैं और उल्लेख करना चाहूँगा, वो ये है कि गीता प्रेस ने अपनी शाखाएं अब भारत की सीमाओं से बाहर भी स्थापित करने की योजना बनाई। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में गीता प्रेस ने अपनी शाखा आरंभ करके अपनी पहुंच को एक नई दिशा दी। मुझे बताया गया है कि विश्व के अनेक देशों में गीता प्रेस की पुस्तकें एवं प्रकाशन अत्यंत लोकप्रिय है। मैं आशा करता हूं कि गीता प्रेस की शाखाएं विश्व के अनेक प्रमुख देशों में भी स्थापित होंगी और पूरा विश्व भारत की संस्कृति और दर्शन से लाभान्वित होगा। मैं एक अपना अनुभव भी आप सबसे साझा करना चाहूँगा कि मैं जब विदेश यात्रा पर राजकीय यात्रा होती है तो वहाँ पर मैं इंडियन डायस्पोरा के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, उनसे मिलता हूँ और उनसे बातचीत के माध्यम से ये सारी जानकारियाँ कि उनमें कितनी लालसा है, कितनी उत्सुकता है भारतीय संस्कृति को बनाए रखने की, उसको मेंटेन करने की, हमारे संस्कारों की, हमारे विचारों की, हमारी परंपराओं को, और उन सब का एक गीता प्रेस का साहित्य जो है वो एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना होगी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, और मैं चाहूँगा कि मेरा सेक्रेटरीट भी आपको इसमें मदद करेगा कि भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उनके जितने भी हमारे मिशंस है, एम्बेसीज है, हाई कमिश्नर्स ऑफिस है, उनमें भी आपके साथ में एक इंटरेक्शन करवा करके आपके साहित्य को अधिक से अधिक हमारा इंडियन डायस्पोरा के साथ। अंत में एक बार फिर मैं गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के आरंभ होने की आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और इस संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। यह एक उल्लेखनीय कार्य विगत 100 वर्षों से जो संस्था कर रही है उसका नाम है गीता प्रेस। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1955 में, आज से 67 वर्ष पूर्व, इस संस्था के मुख्य द्वार का उद्घाटन करने और यहां का जो सबसे आकर्षण का केंद्र है चित्र प्रदर्शनी का, उसका उद्घाटन करने के लिए उस समय के देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी विशेष रूप से यहां पर पधारे थे। और आज उत्तर प्रदेश के ही सपूत देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है और शताब्दी वर्ष के समारोह का शुभारंभ भी आज राष्ट्रपति जी के कर कमलों से हमारे महामहिम राज्यपाल जी और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में ये प्रारंभ हो रहा है। गीता प्रेस साहित्य के माध्यम से देश और समाज की अपूर्व सेवा कर रहा है।
ये उल्लेखनीय सेवा है। साहित्य की सेवा कभी न मिटने वाली सेवा होती है। और एक लंबी यात्रा प्रारंभ की। सरदेव भाई जी का गीता प्रेस के साथ जुड़ना, कल्याण का प्रकाशन गीता से होना, गीता प्रेस से होना, और घर घर तक कल्याण को पहुंचा देना, अद्भुत कार्य। उस कालखंड में जब साहित्य नहीं था, प्रकाशन नहीं था, इतनी एडवांस तकनीक नहीं थी, उस समय भी गीता प्रेस इस कार्य को कर रहा था। 1 रुपये की गीता की गीता की जो ग्रंथ था 1 रुपये में इस प्रेस ने उपलब्ध करवाई है। और आज भी साहित्य प्रकाशन का कोई विज्ञापन नहीं। कितना पवित्रता के साथ, व्याकरण की कितनी शुद्धि है। सामान्य जिन आज यहां पे 2 प्रमुख ग्रंथों का विमोचन इस मंच के माध्यम से हुआ है, तत्व विवेचनी को अगर आप देखेंगे, एक एक संस्कृत के श्लोकों को कैसे उसकी विवेचना करके एक सामान्य हिंदी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी